अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा गांव जहां हर साल परिंदे खुदकुशी करते हैं। परिंदों के साथ एक ऐसा अजीब वाकया होता है जो पूरी दुनिया के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। ये गांव है जतिंगा, असम का एक छोटा सा गांव जो अपनी खूबसूरती के साथ अपने खौफनाक रहस्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर साल मानसून की रातों में सैकड़ों परिंदे अचानक से आसमान से गिरकर मर जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, परिंदे जैसे किसी अनजानी ताकत से खींचे जा रहे हैं। सूरज डूबने के बाद ये परिंदे यूं गिरते हैं जैसे इन्होंने अपनी जान खुद दे दी हो। ये मंजर न केवल देखने में रहस्यमय है बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई कुदरती घटना है या इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है? क्या इस गांव के ऊपर कोई छुपा हुआ साया है या ये सिर्फ हमारी समझ से ऊपर कोई वैज्ञानिक कारण है? इस वीडियो में मैं आपको जतिंगा के इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में ले चलूंगा। जानेंगे कि ये परिंदे क्या हर साल इस गांव का रुख करते हैं, क्या कारण है कि ये अपनी जान गंवा बैठते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च से लेकर गांव और उसके आसपास रहने वालों की मान्यताओं तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज इस रहस्य की उलझन को सुलझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, आप मेरी वीडियो की जानकारी पर पूरा भरोसा कर सकें, इसलिए मैं अपनी वीडियो में जो भी कहता हूं भरोसेमंद कई सारे सोर्सेज से जांचने के बाद ही कहता हूं। और अब से आप सभी की सहूलियत के लिए मेरी हर वीडियो के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब चाहें इन सोर्सेज की मदद से अपनी रिसर्च को और आसान बना सकते हैं। पिछले वीडियो की सोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं जतिंगा गांव के बारे में। जतिंगा असम के दीमा हसाओ जिले का एक रहस्यमय गांव है जो अपनी खूबसूरती, पहाड़ी और हरियाली की वजह से जाना जाता है। गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण में है। इस गांव में लगभग 2500 खासी पनार लोग और कुछ असमिया रहते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। शहर में कितने भी ऐशो आराम के संसाधन हो, दुनिया भर की लेटेस्ट तकनीक और सामान हो, किसी भी इंसान को सुकून गांव में जाकर ही मिलता है। जो बात गांव के पीपल की ठंडी छांव में है वो एसी में नहीं। फिल्टर वाले पानी से बेहतर लगता है हैंडपंप का पानी। असम के इस गांव में इंसानों को भले ही सुकून मिलता हो, लेकिन यहाँ आकर परिंदे मौत को गले लगा लेते हैं। जतिंगा, मिस्टीरियस विलेज ऑफ असम। जतिंगा को सुसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड यानी परिंदों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव परिंदों की सुसाइड के कारण चर्चे में आ जाता है। इसे वैली ऑफ डेथ यानी मौत की घाटी भी कहा जाता है। परिंदों की मौत की ये घटनाएं सितंबर से नवंबर महीने तक ज्यादा घटती है और ज्यादातर अक्टूबर महीने में। इन घटनाओं का वक्त भी शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक लगभग रहता है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 40 प्रजातियों के परिंदे आत्महत्या करते हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इन घटनाओं को सन 1900 में नागा साधुओं ने देखा। वे इस स्थान को श्रापित मानकर यहाँ से चले गए। 1905 में वहां जैतिया समुदाय के लोग बस गए और उन्होंने रहस्यमयी रूप से मरने वाले इन पक्षियों को श्राप नहीं तोहफे के रूप में लिया और इनका मांस खाने लगे। उन्होंने खुद ही डंडों से पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि यहाँ जतिंगा में 1910 से परिंदों की मौत की घटना हो रही है, लेकिन दुनिया भर तक ये बात 1957 में पहुंची। 1957 में ब्रिटेन के ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट E.P. जियो की किताब वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पब्लिश हुई। इस किताब में यहाँ की इस घटना का जिक्र किया गया है। ये जानकारी फैलने के बाद दुनिया के कई वैज्ञानिक यहाँ आए और रिसर्च की। रिसर्च में वे भी परिंदों की मौत की सटीक वजह नहीं बता पाए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि झुंड में परिंदों की आत्महत्या करने की बात सिर्फ इस गाँव में होती है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा गांव है, लेकिन परिंदे वहाँ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस गांव में भी परिंदे दिन में सामान्य रूप से एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात होते ही उनके अंदर अजीब सी खलबली मच जाती है और वो जान देने के लिए आसमान में चक्कर काटने लगते हैं। जतिंगा गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं।
उनका मानना यह है कि इस दौरान हवा में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो परिंदों से ऐसा कराती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का बाहर आना भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए सितंबर और अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। यहाँ के कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई भूतिया ताकत है जो इन परिंदों को नीचे गिराती है, जबकि कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घटना के पीछे भूत प्रेत और अदृश्य ताकतों का हाथ है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जादू की वजह से होता है। कुछ गांव वालों के मुताबिक वहां पर कुछ बुरी शक्तियां हैं जिस वजह से चिड़िया अपनी जान देती है, और कुछ स्थानीय लोगों का इसके बारे में ये भी कहना है कि उनके गांव पर बुरी आत्माओं का साया है और परिंदों के रूप में बुरी आत्माएं उनके गांव पर हमला करती हैं, इसलिए जतिंगा में रात के समय जाना मना है, जैसा कि इस बोर्ड में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये सब आखिर क्यों होता है? क्या जतिंगा गांव में सचमुच कोई रहस्यमयी ताकत या भूत प्रेत का साया है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के उस हिस्से पर जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को हैरान कर रखा है। आखिर जतिंगा में परिंदों की मौत के पीछे असली कारण क्या है? जतिंगा में परिंदों की रहस्यमयी घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिन पर आप भी यकीन करने से पहले सोचने और सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। परिंदों के माहिर और मिथोलॉजिस्ट का कहना है कि मानसून के दौरान जब असम में बाढ़ आती है तो परिंदे बेहतर जगह की तलाश में निकलते हैं, जतिंगा के ऊपर से उड़ते हुए, जहां तेज हवाएं और घना कोहरा रहता है। ये परिंदे भटक जाते हैं, टकराते हैं और गिरकर मर जाते हैं। परिंदों के माहिरीन से इस रिसर्च पर मेरे सवालात हैं कि क्या खराब और तेज हवाओं का असर सिर्फ जतिंगा में ही होता है? अगर ये परिंदे बेहतर जगह की तलाश में निकलते हैं तो सिर्फ जतिंगा में ही क्यों भटकते और गिरते हैं? और सबसे अहम बात, जो परिंदे आमतौर पर दिन में उड़ते हैं वे रात में अपनी उड़ान क्यों बदलते हैं? क्या यहाँ के कोहरे और हवाओं में कोई ऐसा कारण है जो उन्हें परेशान करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुधीन सेन गुप्ता, जिन्होंने जतिंगा में परिंदों के व्यवहार पर गहराई से रिसर्च किया, उनका कहना है कि मानसून के दौरान चट्टानों से पानी टपकने की वजह से जमीन के अंदर के पानी का स्तर बढ़ जाता है। इससे उस इलाके की मैग्नेटिक और बिजली से जुड़ी विशेषताएं बदल जाती हैं। ये बदलाव परिंदों की नींद को डिस्टर्ब करता है और उन्हें बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से वे उड़ने लगते हैं। जब ये परिंदे जतिंगा के ऊपर से उड़ते हैं तो वहां की मैग्नेटिक पावर उनके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। भारत सरकार ने मशहूर बर्ड एक्सपर्ट डॉक्टर सेन गुप्ता को तैनात किया था। डॉक्टर सेन गुप्ता ने काफी रिसर्च के बाद जानकारी दी थी कि इस घटना के पीछे यहाँ का मौसम और मैग्नेटिक पावर जिम्मेदार है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कई बर्ड्स वैज्ञानिकों का मानना है इस अनोखी घटना की वजह मैग्नेटिक पावर है। दोस्तों, इस रिसर्च से भी मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और मेरे कई सारे सवालात इस रिसर्च पर इस तरह के हैं। क्या जतिंगा में मैग्नेटिक पावर का असर केवल मानसून के दौरान ही होता है या ये साल भर मौजूद रहता है? क्या मैग्नेटिक और बिजली से जुड़ी हुई ये बदलती हालात सिर्फ परिंदों को ही परेशान करती है या और जीवों पर भी इसका असर देखा गया है? अगर पानी टपकने से जमीन के अंदर की मैग्नेटिक हालत बदलती है तो क्या और जगहों पर भी ऐसा असर पाया गया है? क्या इस नजरिए को साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक टूल से डेटा लिया गया है जो मैग्नेटिक पावर और परिंदों की आदत के बीच संबंध दिखाता हो? परिंदों के नर्वस सिस्टम पर असर डालने का ये असर कितनी दूरी तक महसूस किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ जतिंगा के ऊपर ही उड़ते हुए होता है? क्या सभी किस्म के परिंदे इस असर का शिकार होते हैं या कुछ खास प्रजातियों पर इसका ज्यादा असर होता है? क्या परिंदों की इस हालत में कोई और मौसम और माहौल जैसे कोहरा, तेज हवा भी भूमिका निभाते हैं? अगर जतिंगा की मैग्नेटिक पावर परिंदों को बेचैन करती है तो क्या उन्हें वापस नीचे आने के बजाय और रास्ते में उड़ने का चारा नहीं मिलता? टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक जतिंगा गांव में काफी बारिश होती है। बेहद ऊंचाई पर मौजूद होने और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ बादल और गहरी धुंध छाई रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो तेज बारिश के दौरान परिंदे पूरी तरीके से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में जब वे उड़ने की कोशिश करते हैं
तो उनके उड़ने की ताकत खत्म हो चुकी होती है। यहाँ बांस के बेहद घने और कटीले जंगल भी हैं, जिनकी वजह से गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान परिंदे इनसे टकरा कर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटना देर शाम होती है, क्योंकि उस समय परिंदे झुंड में अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि परिंदे सुसाइड नहीं करते, वे ज्यादातर झुंड में होते हैं, जिस वजह से एक साथ ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी यही है। दोस्तों, इस पर अगर कोई सवाल बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। डॉक्टर अनवारुद्दीन चौधरी, जिन्हें असम के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है, अनवारुद्दीन चौधरी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के परिंदों और मैमल्स पर 28 किताबें और मोनोग्राफ लिखे हैं और 50 से ज्यादा तफसीली रिपोर्ट्स भी तहरीर की है। इन्होंने अपनी किताब द बर्ड ऑफ असम में इस घटना को तफसील से कवर किया है। वो लिखते हैं कि देर से मानसून के मौसम में तेज हवाएं युवा परिंदों को परेशान करती हैं। परेशान और घबराकर ये परिंदे पनाह लेने के लिए रोशनी की ओर उड़ते हैं, लेकिन बांस के डंठलों से टकराकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। अनवारुद्दीन चौधरी जतिंगा के ज्योग्राफिकल लोकेशन को बयान करते हुए लिखते हैं कि जतिंगा समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है। इसके चारों तरफ 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ हैं। वे अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि जब परिंदे जो खाना तलाश के लिए दूर चले जाते हैं वापस आते हैं तो उनमें से छोटे और कमजोर परिंदे मर जाते हैं। डॉक्टर चौधरी लिखते हैं कि ऐसा कुछ जगह मलेशिया और फिलीपींस में भी पाया गया है, जहां परिंदों के झुंड एक साथ मर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह स्कॉटलैंड में एक ब्रिज है, वहां पर पहुंचकर कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1950 के आसपास ये पुल बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद से यहाँ ऐसी घटना हो रही है। जिनके कुत्तों ने जान दी, उनके मालिकों के मुताबिक जब वो वहाँ पर गए तो उनके पालतू जानवर नॉर्मल थे, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी। ऐसा क्या हुआ फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि जतिंगा के परिंदों की रहस्यमयी मौत की घटना को लेकर क्या ख्यालात हैं। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के क्या ख्यालात हैं। इस अजीबोगरीब घटना के पीछे अभी तक मैंने जो भी ख्यालात थे पेश कर दिए। हालांकि पूरी तरह से कोई साफ कारण नहीं मिल सका है, चाहे वो मौसम, मैग्नेटिक पावर हो या फिर यहाँ के वातावरण का असर हो। ये सब सिर्फ अनुमान है। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना या किसी छुपी हुई ताकत का असर? क्या इस रहस्य को पूरी तरीके से सुलझाया जा सकेगा? ये सवाल अब भी बना हुआ है और शायद यही बात जतिंगा को दिलचस्प और रहस्यमयी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी मिस्टीरियस वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।